करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास। हे निरंकार शक्ति अनंत प्रभु, आप सारे संसार के मालिक हो, शहंशाह हो, और मैं तेरे दासों का दास बन जाऊं, मेरी ऐसी भावना बन जाए। आओ संत महात्माओं, अब बात आती है भावना बनने की। तो एक बार मेला लग रहा था, बहुत भीड़ थी, और आजकल की रफ्तार बहुत है, अंधाधुंध भागम भाग है। तो उधर दो मोटरसाइकिल सवार विपरीत दिशा में से आ रहे थे, और आ भी तेजी से रहे, एक दूसरे से टकरा गए। और टकराने के बाद हुआ क्या, एक दूसरे के आगे गाड़ी लगा दी गई, और तू मैं के बाद बचन चलने लगी कि तेरी गलती है। उसने कहा गलती तेरी है, तू रफ्तार से आ रहा था, तू दूसरी दिशा से आ रहा था। आखिर बात इस हद तक पहुंच गई कि उनमें हाथापाई की नौबत आ गई, गाली गलौज होने लगी। भीड़ वहाँ पे थी, उन्होंने उन्हें शांत कराया और वहाँ से उनका निपटारा किया गया, शांत समझा बुझा करके, तो वो हटे। तो आओ संत महात्माओं, इस प्रकार की गतिविधियाँ इंसान की कि मैं जहाँ मैं की बात आती है तो वहीं लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, और जहाँ तू की बात आती है कि बस तू ही है, यानी हर इंसान के अंदर हमें जब यही नज़र आता है, तो आओ संत महात्मा अदर हैंड चलें दूसरी तरफ। तो दो युवक बाजार करने के लिए आए, और दोनों एक दूसरे से अचानक टकरा गए। माथे से माथा जब लगा आमने सामने, तो महात्मा ने दोनों ने मुस्करा दिया और हाथ जोड़ करके बोले, महात्मा जी मेरी कमी है, मैं ऐसा नहीं करता एकदम से, तो आपकी चोट नहीं लगती। ऐसा कह के दूसरे युवक ने भी कहा, नहीं मेरी कमी है भाई साहब, आपकी कोई कमी नहीं है। इस प्रकार का जब वातावरण वहाँ बना, तो देखने वाले देखने लगे कि कुछ देर का पहला तो नज़ारा तो और ही था, लेकिन ये नज़ारा और ही है। तो फिर आखिर ये है क्या कि जिसमें सहनशीलता होती है, नम्रता होती है, प्यार होता है, तो मित्रों वही बाहर भी प्रकट होता है, हमारे जो अंदर होता है। तो हमें करुणा, मोहब्बत, प्रेम, यानी जो सदगुरु हमें सिखलाई दे रहे हैं कि हमें मानवता के जो तत्व है हमें उसने अपनाना है जीवन में। तो ज्ञान यदि कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, तो वास्तव में जीवन का श्रृंगार बन जाता है, जीवन बड़े आनंद से गुजरता है। और जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, सही रास्ता तो गुरु ने बताया। आओ संत महात्मा, मन तो चाहता है कि मैं शहंशाह हूँ, सबसे बड़ा, अपने आप को सबसे बड़ा शहंशाह मानता है और दूसरे को गिनता ही नहीं। तो ये मन की चाल बहुत रफ्तार से चलता है, तो इसके जो हमें वेग में नहीं ढलना है, अपने मन पर नियंत्रण करते हुए और दूसरों को तवज्जो देंगे तो हमें ऑटोमेटिक तवज्जो मिलती चली जाएगी। क्योंकि प्रकृति भी हमें यही सिखा रही है, यदि एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो बाकी चार उंगली हमारी तरफ उठ जाती है। तो इसलिए हमें किसी को गाली गलौज, अब शब्द बुरा बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, क्या हम किसी के लिए बुरे शब्द सोच रहे हैं तो कोई दूसरा हमारे लिए भी बुरे शब्द सोचेगा। तो आओ संत महात्मा, सदगुरु तो हमारे जीवन में हीरा हमें बनाना चाहते हैं, लेकिन अब ये है कि हम बनना क्या चाहते हैं, ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। सदगुरु तो चाहता है कि हम हीरा बन जाएं, कोहिनूर बन जाएं, ताकि हमारा जीवन सुखद हो जाए, सरल हो जाए, सहज हो जाए, और सदगुरु की कृपा बरसे और हम इंसानियत का मुजस्मा, चलते फिरते मंदिर बन जाए। तो ऐसा सदगुरु चाहते कि हर इंसान प्यार ही प्यार, अमन ही अमन बरसाए, यानी एक गुलदस्ते की भांति फुलवाड़ी ये चमन महकता चला जाए। एक दूसरे से प्यार से वार्तालाप करते हुए जीवन को जिएं तो बड़ा आनंद, बड़े प्रेम में जिएं तो बड़ा आनंद आता है, यानी सदगुरु खुश होता है, और जब सदगुरु खुश होता है तो जीवन खुशियों से भर जाता है। तो आओ संत महात्माओं, खुश करने के लिए हमें करना क्या है, इंसानियत के गुण अपनाने हैं। सबसे पहले हम किसी भी जाति मजहब धर्म से पहले सबसे पहले सोच लें हम इंसान हैं, ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं। क्योंकि किसी के जब पैदा हुआ तो उसके ठप्पा नहीं लग के आया, तो ये था, जहाँ उसने जन्म ले लिया वहीं पे यानी ऐसी संस्कारों में ढल गया। ईश्वर परमात्मा, परमपिता परमात्मा, वाहे गुरु, इसके अनेक वो नाम हैं और यही सिफाती नाम हैं। तो सभी से प्रेम से सब अपने अपने हिसाब से नाम लेते चले जाते हैं। यानी बात यह है कि आस्था तो रखते हैं कि ईश्वर है। आओ संत महात्मा, पॉजिटिविटी है कि परमपिता परमात्मा है जो कि सारी कायनात को चला रहा। तो हमें ऐसे ही आस्था रखनी है, प्रभु तो कृपा कर, सारे जगत का भला कर, दया कर, मेहर कर, और सद्बुद्धि का ऐसा दान दे कि इंसान को दूसरे को मान तवज्जो देना आ जाए,
और वास्तव में अपने आप को नीच निमाना बन करके यदि आ जाए तो वास्तव में जीवन बड़ा आनंद व प्रेम से कटेगा। इतना बोलने में कुछ गलती हुई होगी, परम प्यार से बोलेंगे सब मिल करके। धन्यवाद जी।